बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तनाज़ात की मलिका राखी सावंत के शौहर पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राखी सावंत तनाज़ात के बाद शोहरत रखती हैं और आए रोज अपने बयानात और हरकतों की वजह से खबरों में रहती हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपनी ऊट पटांग हरकतों की वीडियो सोशल साइट्स पर पोस्ट करती रहती हैं। कुछ अर्सा पहले शादी का दावा करने वाली भारतीय मुतनाज़ा अदाकारा और बिग बॉस के सीजन 14 की कंटेस्टेंट राखी सावंत के शौहर रितेश की तस्वीर पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई है। भारत के सोशल मीडिया पेजेस पर बिग बॉस के सीजन 15 का एक प्रोमो शेयर किया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि राखी सावंत के शौहर ने बिग बॉस के घर में दुल्हा बनकर एंट्री दी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राखी सावंत बिग बॉस के घर में पूजा की थाल लिए खड़ी हैं और इतनी देर में उनके शौहर सेहरा बांधकर एंट्री देते हैं। राखी सावंत अपने शौहर को खुशामदीद करते हुए कहती हैं कि 12 मुल्कों की पुलिस और पूरे भारत के अवाम आपका इंतजार कर रही है। वीडियो में राखी के शौहर का चेहरा नजर नहीं आ रहा, जबकि उनके शौहर को देखकर घर में मौजूद दीगर कंटेस्टेंट हैरान रह जाते हैं। दूसरी जानिब भारतीय खबरनिसा इदारे की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई है और दावा किया जा रहा है कि राखी सावंत के शौहर रितेश हैं। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है कि आया बिग बॉस में शामिल होने वाला नया उम्मीदवार वाकई ही राखी सावंत का शौहर है या ये कोई नया प्रैंक है, क्योंकि इससे पहले भी राखी अपनी शादी और शौहर के हवाले से कई यू टर्न ले चुकी हैं। याद रहे कि साल 2019 में राखी सावंत ने भारतीय मीडिया को बताया था कि वो रितेश नामी शख्स के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। तहम उन्होंने अपने शौहर की कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। 2019 में राखी ने उरूसी कपड़ों में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जब अफवाहें फैलना शुरू हो गईं कि उनकी शादी हो गई है, तो उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए तस्वीर को फोटोशूट करार दिया। लेकिन अगस्त में उन्होंने ऐलान किया कि उनकी शादी एक बरतानवी इंडियन से हुई है। राखी ने उस वक्त कहा था कि जी मेरी शादी 20 जुलाई को हुई। असल में उस वक्त मैं डर गई थी और चाहती थी कि मैं खामोशी से खुफिया शादी करूं। बाद में उनके शौहर ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले एक बिजनेसमैन है और उनका नाम रितेश है। उनका कहना था कि वो खुशकिस्मत है कि उनकी शादी राखी सावंत से हुई। उन्होंने अदाकारा को अपने लिए खुदा की तरफ से तोहफा करार दिया। रितेश का कहना था कि उन्होंने राखी सावंत जैसी खातून को जिंदगी भर नहीं देखा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि राखी अपनी साफ गोई और बेलाग बात करने की आदत को तब्दील करें। रितेश के मुताबिक राखी बहुत ही फ्रैंक है और ये एक बड़ी खूबी है। रितेश ने इन खबरों के रद्द अमल में कहा कि राखी ने अपनी शादी की झूठी खबर मीडिया में रहने के लिए उड़ाई है। कहा कि इससे उनको क्या फर्क पड़ता है कि लोग उनके वजूद के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें यकीन करने या ना करने दें। मेरी एक फैमिली है और राखी की भी एक फैमिली है और हम दोनों खुश हैं और हमारे लिए यही सबसे अहम है। रितेश ने कहा कि उन्हें पता है कि बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं था कि राखी का कोई खामद है और मेरा कोई वजूद है, लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि राखी कैमरे के सामने एक मुख्तलिफ इंसान हो, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद राखी सावंत की अपनी शौहर से अलहदगी की खबरें मंजर-ए-आम पर आई, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद भी की। उन्होंने बिग बॉस के सीजन 14 में अपने शौहर रितेश से तलाक लेने का इंदिया दिया था। मारूफ रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 14 के फाइनल में 14 लाख रुपए की रकम लेकर मुकाबला जीतने की रेस से बाहर होने वाली राखी सावंत ने अपने एक इंटरव्यू में अपने शौहर रितेश से तलाक लेने का इशारा देते हुए कहा था कि रितेश से उनकी शादी गैर कानूनी है। उन्होंने शौहर से अलहदगी की वजूहात बयान करते हुए कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे अपनी पहली बीवी और बच्चे के बारे में छुपाया था, जो मैंने पूरे भारत को बता दिया। राखी सावंत ने कहा कि अगर रितेश मुझे पहले ही अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बता देते तो मैं कभी भी उनसे शादी न करती। अदाकारा ने कहा कि मैं अपना घर बसाने के लिए कभी किसी दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ती। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने पूरे दिल से रितेश से शादी की थी और मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरी तकदीर में नहीं। उन्होंने मजीद में कहा कि मैं एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छी बीवी साबित होंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ही कोई मुझे अपना ले। इससे पहले राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के मुतालिक बात करते हुए बताया था कि वो एक अच्छी अदाकारा है, लेकिन उन्हें अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका ही नहीं दिया गया। अपनी गुज़श्ता जिंदगी और बॉलीवुड में अपने सफर पर बात करते हुए राखी का कहना था कि उनके वालिदैन ने उनके भाई को तालीम दिलवाई, लेकिन उन्हें इससे महरूम रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़की को तालीम क्यों दिलवाई जाए, उसे तो दूसरे घर जाना है। उन्होंने बताया कि जब उनके वालिद की वफात हुई तो घर की तमाम जिम्मेदारियां उनके सर पर आन पड़ी और वो इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करती हैं। एक सवाल के जवाब में राखी सावंत का कहना था कि कौन कहता है कि मैं लो क्लास से हूँ। ये जरूर है कि मेरी तालीम अंग्रेजी जुबान में नहीं हो सकी, तहम मैंने अदाकारी और रक्स में PhD
PhD कर रखी है। मैं डॉक्टर राखी सावंत हूँ। उनका कहना था कि क्योंकि वो बचपन से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, जैसा कि वो बचपन में घर से भागकर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो गई थी, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ते हुए देखा है और अपने लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मेरा बचपन और जवानी यहीं गुजर गई और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। ख्याल रहे कि राखी सावंत टीवी और बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत हैं जो सीधे और बेबाक अंदाज में बात करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने मीडिया ही नहीं बल्कि कई रियलिटी शोज में भी अपनी जिंदगी के कई चौंका देने वाले वाकयात को खुल्लम खुल्ला बयान करने पर कोई झिझक महसूस नहीं की, चाहे मामला उनकी शादी का हो, अफेयर का या फिर उनके घर वालों का। अगर उनके शोबिस करियर की बात की जाए तो उन्होंने 1997 में अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। राखी सावंत ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और डांस नंबर भी किए।